सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आप जानते हैं, जिन्होंने 2019 में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस रेलवे के ग्रुप डी की लेवल 1 वैकेंसी में अप्लाई किया था, जिसके और जिनकी डिमांड ये थी कि कट ऑफ डेट के 2 साल या 3 साल के बाद, या फिर कहें तो हम कि 3 साल के 3.5 साल के बाद, जब तक कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस पोस्ट के लिए हुआ था, तब तक के लिए वो बच्चे जो मांग रहे थे कि हमारा कट ऑफ ये मान लिया जाए और हमारे पास क्योंकि लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज तक सर्टिफिकेट है तो हमको भी इसका फायदा मिले और हमको भी इसी बेसिस पे हमको भी अपने रिजर्व कोटा में सीट मिले, जिसको लेकर के आप लोगों ने कैट गए थे। कैट में डिसमिस हुआ था। हाई कोर्ट गए थे हम लोग 2022 में। हाई कोर्ट में बहुत ही मुश्किल की बहस के बाद हाई कोर्ट ने कम से कम इतना तो हमको दिया था, ये सुनने के बाद, कि फॉर्म निकलने के और आज तक जो अभी हम केस कर रहे हैं 2022 में जब कर रहे थे तब तक 3.5 साल हो चुके थे। 3.5 साल में कोई भी दूसरी वैकेंसी रेलवे की नहीं आई थी और ये बहस हमने रखी थी हाई कोर्ट के पास, और भविष्य में भी कोई वैकेंसी आने की संभावना नहीं थी ग्रुप डी की। ये 2 पॉइंट्स को लेकर के, और तीसरा पॉइंट्स कि हम एलिजिबल हैं, हमारे को कोर्स आपने लेट करवाया, 1 साल का अप्रेंटिस का कोर्स 4-5 साल जितने में भी, किसी का 7 साल में भी करवाया, तो आप सबके डिफॉल्ट थी, हम लोग सफर कर रहे हैं। आमतौर पर कई सर्विसेज के एग्जाम्स में ऐसा होता है, उसमें बोलता है कि अगर लास्ट डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो उन सब का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर एग्जाम होने के बाद वैकेंसीज बचती है सीसीए कैटेगरी में, तो रिस्पोंडेंट्स मतलब कि रेलवे जो है सेल कंसिडर, मतलब उनको कंसिडर करना ही करना है। क्या करना है? यह तो इन बच्चों को आप इनके सर्टिफिकेट के बेसिस पे ले लेना, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं लोगे तो इन बच्चों के लिए दोबारा एक फ्रेश एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देना इनके कैटेगरी के लिए। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था। इन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर के बाद हमने जब एप्लीकेशन डाला रेलवे के पास, रेलवे ने क्या किया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर का निरादर करते हुए कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया। फिर हमने जब दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा कंटेम्प्ट लगाया कि आपके ऑर्डर का इन्होंने निरादर किया है, तो उस ऑर्डर पे जब एक्शन हुआ कि अगर रेलवे चेयरमैन अगले डेट तक नहीं रिप्लाई फाइल करता है तो इसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट जारी करेंगे, कंटेम्प्ट। तब फटाफट से हड़बड़ी में जो है रिप्लाई फाइल हुआ, और उसी रिप्लाई को जो 28 फरवरी 2023 का रिप्लाई था, उस रिप्लाई में रेलवे ने यह किया कि उन दोनों पॉइंट पे छोड़ करके जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने इनको बोला था डिसीजन लेने के लिए, उस दोनों पॉइंट को एकदम साइड असाइड करते हुए सिर्फ जा करके जो एडवर्टीजमेंट का पॉइंट था 2019 का कि कट ऑफ डेट जो 2019 की है उस दिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेनिंग कंप्लीट होकर के एग्जाम में अपीयर होना चाहिए, दोनों में से एक चीज होना चाहिए, कुछ भी नहीं था, तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। और रीजन क्या दिया कि अगर हम आज इनको अलाउ करते हैं तो कल वो बच्चे आएंगे जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा था लेकिन अब बोलेंगे कि हम एलिजिबल है, हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, हमें लो। अबे जब उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, एग्जाम ही नहीं दिया, फिर वो कैसे क्लेम करेंगे लेने के लिए? ये इतनी बेहज्जत वाली मतलब रीजंस उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशंस में रेलवे ने दिया था। तो हमने पहले हम लड़ रहे थे कि सभी बच्चों के लिए हो जाए इन जनरल, तो बहुत मुश्किल लड़ाई थी, क्योंकि ऐसा भारत के इतिहास में ऐसा केस कभी मतलब इस तरह का नहीं हुआ है कि कट ऑफ से आप 2 साल के बाद आप एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं कि हमें एलिजिबल करो। एक दिन का एलिजिबिलिटी नहीं होता है, यहाँ 1 घंटे का नहीं होता है। अगर आपका फॉर्म भरने का टाइम 12 बजे रात तक का है, सुबह तक का, तो 12:01 पे आप अनएलिजिबल हो जाओगे। ये है लॉ, सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट्स हैं। लेकिन ये असंभव केस में हमने इतना करवाया। करवाने के बाद हमने सोचा कि एक और तरीका लेते हैं, दूसरे मोड से हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला कि नहीं, कट ऑफ आप एलिजिबल नहीं है, कट ऑफ डेट आपको नहीं होगा, डिसमिस। अब हमने क्या किया, इतनी मेहनत करने के बाद बिना किसी को बताए मैंने 4 महीने मेहनत की इस केस पे बहुत तरीके से कि नहीं, मैं बहुत जिद्दी हूं कि किसी भी तरह रिजल्ट तक पहुंचाना है, और हम लोग पहुंचे। अब हुआ ये, दिल्ली हाई कोर्ट में हमने रिट पिटिशन डाला अभी मार्च को, होली से 1 दिन पहले 2 दिन पहले, बोला कि
जो रिप्रेजेंटेशन रेलवे ने डिसाइड किया है, जिसमें उन्होंने ये उस पे इशू पे गए ही नहीं जो हाई कोर्ट ने बोला था कि सीटें खाली बचती है तो लो या एग्जाम करवाओ। ये वही आर्बिट्रेरी बात करते हैं कि एलिजिबल नहीं थे। जो आर्गुमेंट हाई कोर्ट ने सुना, जिसके लिए हमने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था 2022 में कि हम एलिजिबल नहीं हैं एज पर द एडवर्टीजमेंट, लेकिन हमको एलिजिबल माना जाए, तो ये हाई कोर्ट ने अलाउ किया था कि हाँ सीटें खाली बचती है तो आपका होगा डिसीजन। तो वही को हमने आज जो किया कि सर रेलवे ने आपके 2022 17 अगस्त 2022 वाले ऑर्डर को, जो अंकित यादव के केस में हुआ था, उसको कंप्लीटली डिसोबे किया है और हम लोग को किसी को भी ज्वाइनिंग में नहीं लिया है, ना इन्होंने फ्रेश एग्जाम करवाया है। और किया क्या, सीटों को कन्वर्ट कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का अप्रेंटिस के लिए जो ऑब्जेक्टिव था, भारत सरकार का जो अप्रेंटिस को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव था, और भी बहुत दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव हैं जो मेरे पास रिसर्च करके मैंने एक्यूमुलेट किए हैं, सबको लगा दिया इस केस में। और इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया बहुत कड़े तरीके से, और ऑर्डर बहुत अच्छा 2 पेज का डिटेल्ड ऑर्डर पास किया जो हमने प्रेयर मांगा। हमने कहा कि 17 अगस्त 2022 के ऑर्डर के तहत हम सब लोग एलिजिबल हैं क्योंकि हमारी सीटें बच रही थी। नंबर 1, सीटें बच रही थी, एलिजिबल है, हमको लो। और अभी भी सीटें बच रही है, हमको लो। और जो सीटें नहीं बच रही है, जहां पे इन्होंने कन्वर्जन कर दिया है, उसको इलीगल डिक्लेयर करो। क्योंकि उस दिन जब रेलवे को मालूम था कि 2022 में यह ऑर्डर पास हुआ है, तो वो लोग कैसे सीट कन्वर्ट कर सकते हैं बिना हम लोग को फ्रेश एग्जाम करवाए या हमको कंसिडर किए। तो इन 3 पॉइंट की बहस के ऊपर हाई कोर्ट में अपना केस एक्सेप्ट हो गया है। स्टे एप्लीकेशन पर भी नोटिस हो गया है। स्टे का मतलब है कि हमारी जो 3 बच्चे थे इस बार वाले केस में 3 बच्चों की सीट हमारी रिजर्व कराई जाए, उस पर स्टे हो गया है। तो अब मैं कहना यह चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो सिमिलर स्थिति में हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग 1 साल के ट्रेनिंग को 3-4 साल 2 साल 4 साल जब भी कंप्लीट किया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज तक अगर उनके पास सर्टिफिकेट सीसीए का है आप लोगों के पास, तो आप लोगों के लिए भी एक कोशिश की जा सकती है कि आप सभी को इसी केस में हम लोग जुड़वा दें, और इसी के थ्रू आपके में भी एक्यूमुलेट करवा के इंटरवेंशन करवा के संभवतः पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे आर्गुमेंट्स है मेरे पास कि जिससे आप लोगों को जो जीएम पावर था, डायरेक्ट भर्ती वाला प्रोसेस था, उसका क्या मकसद था, क्यों आया, क्यों हटाया गया, और फिर दोबारा से वो चीज़ क्यों आ गया, उस तरीके का चीज़, उसको लेकर के हमारा बहस करके आप लोगों को हम करवाएंगे। केस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस को एक्सेप्ट करवाना, नोटिस करवाना, और यहाँ पे हमारा नोटिस दोनों चीज पे हुआ, पिटीशन पे भी, स्टे एप्लीकेशन पर भी। बहुत जल्दी इसकी हम दूसरी सुनवाई करेंगे। तो और कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है तो अभी मौका है, बहुत जल्दी। इसके बाद फिर हमारे पास कोई ऑप्शन बच नहीं जाएगा। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग चाहते हैं तो मेरे को फ़ोन मत करिएगा, आप लोग खाली मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, और बस। आप सभी का धन्यवाद।